मिलेगा कि नहीं? लूट हो गई कि नहीं? और किसी भी मुद्रा की क्वांटिटी जिस अनुपात में घटती है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसी अनुपात में बढ़ता है, और जिस अनुपात में क्वांटिटी बढ़ती है न्यूमेरिकल वैल्यू उसी अनुपात में घटता है, और गुणात्मक चीटिंग होती है। धनात्मक नहीं, गुणात्मक चीटिंग होती है। ये प्रिंसिपल बता रहा है, ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई काट नहीं सकता। इसको न डीएम साहब मानने के लिए तैयार है, न एसपी साहब मानने के लिए तैयार है। संप्रभुता की अवमानना जवाहरलाल नेहरू ने किया, कांग्रेसियों ने किया। संप्रभुता आजाद हिंद बैंक करेंसी है, और ये मोदी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। ये सुन लीजिए, स्वाधीन भारत ऐलान कर रहा है और समूचे देश में ऐलान किया है कि ये महंगाई नहीं है, ये चीटिंग है, ये लूटपाट है, ये आर्थिक गुलामी है, और देश को लुटवाना है, और ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है, ये स्वाधीन भारत की सरकार नहीं है, और ये दलाल हैं जो देश की संपत्ति को लुटवा रहे हैं, और देश की जो खून पसीने की गाढ़ी कमाई जनता की है उससे उनको वंचित कर रहे हैं, और रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। देश में किसी चीज की कमी नहीं है, और वो हमारा बटखरा वो मुद्रा बता रही है कि उससे 1 रुपए का 60 लीटर डीजल आ रहा है। ये गणित बता रही है। ये क्यों नहीं गणित कर ले रहे हैं और ये नहीं ये मानते हैं तो उस रुपया बाट की बात करना बंद कर दे। आज भी वो चांदी का सिक्का ये मथुरा में भी लोगों के घरों में पड़ा हुआ है, और चांदी का सिक्का 1 रुपया है, और ये मानक है, स्टैंडर्ड है, ये रुपया है। और उस चांदी के 1 रुपये के सिक्के को लेकर के लोग बाजार में आज भी चले जाएं तो इतना सामान मिलेगा कि एक आदमी अपने सर पर रख करके जो है वो अपने घर नहीं जा सकता। और ये जो पेपर करेंसी है, ये जो फ्रॉड है, और इसको लेकर के मथुरा बाजार में चले जाइए तो 1 रुपये का कोई सामान बाजार में नहीं। ये कैसे महंगाई दूर करते, कैसे लोगों को रोटी देते? तो ये तो राजहट है कि नहीं है? बोलिए, ये राजहट है कि नहीं है? ये राजहट है। और सुनिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बन करके आया। ये लोकतंत्र का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि प्रत्येक नागरिक की उस शासन में भागीदारी होगी और वो शासक होगा। हम सत्याग्रही सत्याग्रह पर बैठे हैं और आजाद हिंद बैंक करेंसी ये संप्रभुता है और ये भारतीय मुद्रा है। और जब इसको हम दे रहे हैं उनको तो वो पार्लियामेंट मौन हो गई है, राष्ट्रपति महोदय मौन है, प्रधानमंत्री मौन है। और जब रिजर्व बैंक ने लिखित रूप से दे दिया कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो हम, और ये सुप्रीम कोर्ट में जब रखा जा रहा है, हाई कोर्ट ने 25,000 जुर्माना किया, ये जो है कास्ट लगाया। और जब उससे सिक्का मांगा गया तो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भेज दिया कि आप ले लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिखित रूप से जब दे दिया कि इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये सत्याग्रही और सत्याग्रहियों ने रखा है, ये आजाद हिंद बैंक करेंसी तत्काल अमेंडमेंट हो जाना चाहिए और ये मुद्रा बंद करके आ जानी चाहिए। तब हम लोगों का इस शासन में पार्टिसिपेशन है और भागीदारी है। और अगर नहीं, अगर ये काम नहीं होता है तो जब हमारी भागीदारी नहीं है और जनता की भागीदारी नहीं है तो ये प्रजातंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र और डेमोक्रेसी नहीं है, ये जो है ये डिक्टेटर तंत्र है और ये साम्राज्यवाद है और ये ब्रिटेन का साम्राज्यवाद है। और इस साम्राज्यवाद को हम कभी भी कबूल करने वाले हम नहीं कबूल। ये झांसा देना बंद करें। और डीएम साहब आप ही बताइए, हर एक जनता शासक है, हमारा पार्टिसिपेशन इस शासन में भागीदारी होनी चाहिए। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है, संप्रभुता है, सोवरेंटी है। 1 रुपये का 60 लीटर
कि अब लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो साइन क्यूआनॉन है। साइन क्यूआनॉन का मतलब यह होता है बातचीत, बात सुनी जाना। अरे भाई, हमारा एप्लीकेशन लीजिए, हमारा FIR फंड जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लीजिए, उसको पंजीकृत करिए, उसको रजिस्टर्ड करिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, उसका ट्रायल हो जा, तब न माना जाएगा कि साइन क्यूआनॉन है। जब आप हमारी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है और जब हमारा एप्लीकेशन जो है जा रहा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जा रही है और उसको आप रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। साइन क्यूआनॉन का अंत हो गया। और लोकतंत्र में जब बातचीत, किसी की बात कोई नहीं सुनेगा, जब सुनने के लिए आप तैयार नहीं है, तो लोकतंत्र खत्म हो गया और ये डिक्टेटर तंत्र आ गया। और आप पीएम कैसे रह गए? सोच नहीं, इतनी तो बात है। हमारी बात भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों डेमोक्रेसी का ढिढोरा पीट रहे? ये बंद करिए। और ये प्रजातंत्र है, ये बंद करिए। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये ब्रिटिश तंत्र है। और जैसे उस जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता जानकीनाथ बोस से कहा कि हमको IAS नहीं बनना है, क्योंकि IAS बनने के बाद मैं ब्रिटिश का दलाल बन जाऊंगा और भारत की जनता का मैं खून नहीं पीऊंगा और ये खून पीने का कभी मैं नहीं काम करूंगा। तब उनको ताना मारा गया कि अंग्रेजों के सामने तुम टिक नहीं सकते हो। और उन्होंने IAS की डिग्री लेने के बाद उसको फाड़ करके रिजाइन दे दिया, फेंक दिया। और जानकीनाथ बोस की जो है, उनके पिता की आवाज जबान से नहीं निकल पाई। ये सोचने की बात है। और खामोश हो गए और वो मैदान में कूद पड़े थे। अगर आप IAS हो तो मैदान में आओ। और आप है IAS अधिकारियों, आपने जो है अपनी यूनियन बना लिया। बोलो, अपनी बात कहने के लिए IAS अधिकारियों ने यूनियन बना लिया है। तो ये सत्याग्रही जो कर बैठे हुए हैं, आप इनकी बात सुनो, इसका जवाब दो। और नहीं तो तुम IAS के लोगों ने यूनियन क्यों बनाया? क्यों बनाया? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। ये सोचने की बात है कि नहीं? हट छोड़िए ये सब बकवास। और महंगाई क्या आप दूर करेंगे? क्या महंगाई आप दूर करेंगे? ये जो अभिभाषण दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, और 1 लाख जो है करोड़ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ हुआ, वो बाजार में झूम रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और यहां जनता को आप बिजली से पाओगे? ये संभव है? कभी भी संभव नहीं। और आज अखबार में निकला है कि पूंजीपति भारत में पिछले रिकॉर्ड से बढ़ते गए। एक तरफ पूंजी जो है सेंट्रलाइज हो रही है, एक तरफ इकट्ठी हो रही है, एक तरफ जनता जो है वो एक पैसे के लिए मुहाल है, उसकी कोई परचेजिंग पावर नहीं रह गई, उसकी क्रय शक्ति घट गई, वो बाजार में सामान खरीदने की स्थिति में नहीं रह गई है। अब क्या करो? गरीब होते जा रहे हैं, किसान खेती बाड़ी छोड़ करके भाग रहे हैं, वो घाटा पर घाटा हो रहा है, उनकी गुड़ की नीलामी की तैयारी कर रहे हो और वो फांसी लगा रहे हैं, वो जहर खा रहे हैं और समस्याएं बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ दहेज की समस्या खड़ी हो गई है, ये सामाजिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। और जितने धर्माचार्य बैठे हुए हैं, इस सामाजिक व्यवस्था का भी वो ऑपरेशन करने में अक्षम हो गए हैं कि नहीं? ये व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। क्या चाहते हैं? इस पर सोचिए, इस पर विचारिए। अगर आपने हट कर लिया है, IAS अधिकारियों, IPS अधिकारियों, और मोदी और कांग्रेस और सपा ने, मुख्यमंत्री ने हट कर लिया है कि मैं ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की करेंसी, RBI की करेंसी से लेन देन करूंगा, तो हम सत्याग्रहियों ने भी, अगर तुम हट ही समझते हो तो हट,
मान लो कि हम आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करें, क्या हमें अधिकार नहीं है? अरे हमें अधिकार नहीं है? ये बताइए, इस बात को समझिए। लेकिन यह हठ नहीं है, ये तो सत्याग्रह है। और सत्याग्रह का मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि नहीं दिया? बात तो यह है। और प्रजातंत्र में अपनी बात करने का न मानने पर लड़ाई लड़ने का सत्याग्रह ही अस्त्र है, और सत्याग्रह का अस्त्र कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इस हमने अपने अस्त्र का प्रयोग कर रहा हूं, यह हमें राइट है और फंडामेंटल राइट है। इस बात को आप समझिए। तो मैं फिर अपील करूंगा कि हट छोड़िए, हट छोड़िए। जब वो इंदिरा गांधी ने पूरी भारत की जनता ने जमानतें जब्त करवा दिया, अब की बार क्या हुआ है? जब सन 77 में चुनाव हुआ, माफी मांगते हुए इंदिरा गांधी घूमती रही, वो महिला प्रधानमंत्री घूमती रही। वो उस जमाने को अब न हो तो उठा करके इतिहास में देखिए, और हट उसका समाप्त हो गया, और उस हट पर झूले हुए थे एसपी और डीएम। अगर अब की बार आप उस राजहट के साथ ये अधिकारी हो गए तो इसका परिणाम भयंकर होगा। अब की बार स्वच्छ इस पर सोचिए, इस पर विचार करिए, गंभीरता से विचार करिए कि इसका परिणाम क्या होगा। हट को छोड़े। सभी धार्मिक लोग रूढ़वादिता को त्यागे, सभी धर्माचार्य अपनी रूढ़वादिता को त्यागे, अपने हट को छोड़े और नेशन के लिए बात करें, राष्ट्र के लिए बात करें। हमारे शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो परिकल्पना आजाद भारत की किया, उसका मैटेरियलाइजेशन किया, उसका साकार रूप दे दिया, और आजाद हिंद बैंक करेंसी दे दिया, सब कुछ बना करके दे दिया। और ये जवाहरलाल नेहरू और ये कांग्रेसियों के पास न उसकी परिकल्पना है, न उसका मैटेरियलाइजेशन है। और ये मोदी जो बने हुए हैं, ये ठेकेदार, न इन्होंने आजाद भारत की कभी परिकल्पना किया, न उसका मैटेरियलाइजेशन दिया, न इनके पास कुछ है। और ये ब्रिटेन के दलाल हैं, और ये बैठ करके बकवास कर रहे हैं कि महंगाई हम खत्म करें। ये बकवास है कि नहीं बकवास? ये बकवास, इस बकवास को ये बंद करें। अब ये बकवास चलने वाली बात तो ये है, रूल ऑफ लॉ में आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए, संप्रभुता की अवमानना न करें। नहीं तो ये तो सवाल है सामने जो है ये रखा गया है। हट को छोड़िए, हट हट बस गाला और नाहक नरेश, तीन लोगों की क्या गति हुई कि नहीं हुई? अरे गाला और नाहक नरेश उठा करके देखिए, इन लोगों की क्या गति हुई। हट बंद करिए, हट से काम नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ को मानिए, सत्य को मान लीजिए। सत्य के सामने आत्मसमर्पण करना वो हार नहीं है, वो स्वाभिमान है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति ही सत्य के सामने हट करता है और अरे आत्मसमर्पण करता है, और सत्य के सामने जो है वो वीर आत्मसमर्पण करता है। सत्य के सामने आत्मसमर्पण करने का नाम ही वीरता है। ये सुन लीजिए, योग है, पूजा है, सत्य के सामने क्यों नहीं आत्मसमर्पण कर रहे? क्यों जिद ठाने हैं? क्यों अलग दफली दाग बचा रहे हैं? क्यों अलग चूल्हा चाकी बना रहे हैं? बोलिए,
चूल्हा चाकी बनाने से काम नहीं चलेगा। अब कोई चूल्हा चाकी नहीं चलेगा, अब कोई बात नहीं चलेगी। ये सुन लीजिए, आपको जो है अब ये वक्त आ गया, ये समय आ गया, अब वो सत्य आएगा और फाड़ करके मैदान में आएगा और सब नकाब खोल देगा और सही चेहरा सामने रख देगा। अब ये वक्त आ गया, इसको बंद कर दिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मान जाइए इस बात को। सत्य को मानने में आप क्यों घबरा रहे हैं? और ये सत्य तक पहुंचने की ये दौड़ लग गई, ये रेस लग गई। मोदी भी दौड़ रहे थे और मोदी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के दलाल बन गए और आवाज आरबीआई करेंसी की कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कानून बना दिए और धमकी वो देती रही और उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन आजाद हिंद बैंक करेंसी के सामने जो सत्य है, हम आत्मसमर्पण नहीं किया। और आप क्यों नहीं करते थे? कर दीजिए, सत्य के सामने आत्मसमर्पण करिए। यही योग है, यही भजन है, यही साधना है, यही वीरत्व है। और लगने जा रही है, एक से एक ये भारत देश है और उसमें निकलेंगे। ये मत समझिए कि मैं हूं, मैं बोल रहा हूं तो ये मत समझिए कि मैं ही हूं। इसका मतलब ये नहीं, एक से एक निकलने जा रहे हैं क्योंकि वो समय आ गया। इस बात को आप समझ लीजिए और चकनाचूर कर देंगे, आवाज बंद कर देंगे, मुंह को सिल देंगे। ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। चूल्हा चाकी अंड बंद इधर उधर करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। मर्द और बहादुर है तो अब मैदान में चलिए, आगे बढ़िए। दौड़ की बात है, जो दौड़ में आगे निकल जाएगा वो निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकलिए। निकल के किसी की आलोचना करने से